हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली का मिशन। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं शिकस्त खोरदा करप्ट माफिया लूटा माल बचाने के लिए फिर जमा हो रहा है। अब ये माफिया दोबारा कामयाब नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान सही समत में आगे बढ़ रहा है। खुशहाली का सफर शुरू हो गया। सबोताज करने के लिए माफिया जमा हो रहा है। एहतिसाब बिला इम्तियाज सबका होगा। हमारी हुकूमत मुल्की जोग्राफियाई और नज़रियाती असास की मुहाफिज है। पाकिस्तान को रियासत मदीना के ऐन मुताबिक ढालेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। अहम तरीन कानून साजी पर अपोजिशन को वाज़ेह शिकस्त हुई। अपोजिशन का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा और जहनीत वाज़ेह हो गई है। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली तय करने का मिशन। बिलावल की मेजबानी में अपोजिशन जमातें सर जोड़ कर बैठेंगी। जरदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। लीगी वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज भी शामिल होंगी। मौलाना फजलुर रहमान भी शिरकत करेंगे। फैटफ कानून साजी, स्पीकर कौमी असम्बली का रवैया भी ज़ेरे गौर आएगा। सी पैक प्रोजेक्ट्स में हुकूमत की सुस्ती, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन, कश्मीर पॉलिसी, सेनेट और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर भी बात होगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं तहरीकी आदम एतमाद से मुताल्लिक APC के बाद पता चलेगा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा सिलेक्टेड हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। किराए के तर्जुमान और लोटे सामान बांध लें। अपोजिशन जमातें NRO मांग रही हैं। शहबाज गिल ने अपोजिशन की APC को करप्ट अशराफिया का गठजोड़ करार दे दिया। कहा शरीफ फैमिली किसी जमाने में खुद को खित्ते का फिरौन समझती थी। आज आले शरीफ बिलावल भुट्टो के पास हाजिर है। ये कहते थे अली बाबा 40 चोर को भागने नहीं देंगे। आज उसी अली बाबा 40 चोर के घर में बैठे हुए हैं। हिसाब मांगा जाए तो कहते हैं सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। जरदारी फैमिली ने जाली अकाउंट्स पर 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ही ये फैटिफ कानून पास नहीं होने देना चाहते थे। मुल्जिमों और मुजरिमों की APC होने जा रही है। पहला मुतालबा होगा एहतिसाब रोक दिया जाए। दूसरा मुतालबा 19वीं तरमीम में तब्दीली का होगा। शहजाद अकबर ने दावा कर दिया। शिबली फराज ने कहा APC वाले तय करेंगे कि मुल्क में बदअमनी कैसे फैलाई जाए। अदालत में पेश होना हो तो बीमार बन गए, सियासत के लिए फिट हो गए। बानिए MQM और नवाज शरीफ में फर्क नहीं, दोनों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। नून लीग के मफरूर कायद नवाज शरीफ ने ट्विटर अकाउंट बना लिया। पहले ट्वीट में वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा दिया। सारिफीन का नवाज शरीफ से वतन वापसी का मुतालबा। एक साहब ने लिखा वोट को इतनी इज्जत दो कि वो तरक्की करके लंदन छुप जाए। एक ने कहा पहले हमारे पैसे दो। एक सारिफ ने नवाज शरीफ से रसीदें मांग ली। साबिक MPA इरम अजीम फारूकी ने कहा कि कोर्ट को इज्जत दो। एक सारिफ ने मियां साहब के ट्विटर अकाउंट की लोकेशन हाईलाइट की जो पाकिस्तान थी और साथ तबसरा किया हुजूर ये हैं वो जराए। एक और साहब ने लिखा कि अकाउंट नवाज शरीफ का मगर चल पाकिस्तान से रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना होना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के जियाले घर घर जाएं और भुट्टो शहीद के पैगाम को आवाम में पहुंचाएं। शेख रशीद ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन होंगे। बिलावल एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे चले जाते हैं। गिलगित वाले अपनी शनाख्त और सूबा चाहते हैं जिस पर सब मुत्तफिक हैं। पंजाब हुकूमत का जल्द के लिए नुकसानदेह जाली कॉस्मेटिक्स की तैयारी और फरोख्त पर कार्रवाई का फैसला। सूबाई हुकूमत ने पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। उस्मान बुजदार कहते हैं गैर मयारी और जाली कॉस्मेटिक्स की तैयारी और फरोख्त आवाम की सेहत से खेलना है। बिल से आलमी मयार के मुताबिक कॉस्मेटिक्स की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। अहम तरीन M8 शाहरा की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिया गया।
चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, लिखा M8 शाहराह की तामीर से गवादर बंदरगाह तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। इलाके में समाजी और इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। इलाके में पाया जाने वाला एहसास महरूमी खत्म होगा। इलाके के आवाम को वो सब दिया जा रहा है जिसके वो दहाइयों से मुंतज़िर थे। सी पैक की मंसूबों पर काम दिन रात जारी है। गुज्जरपुरा रेप केस, मरकजी मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें मुकर्रर। CIA, CTD और स्पेशल ब्रांच की टीमें शामिल। कसूर ऑपरेशन के दौरान मुल्जिम का बहनोई और उसका भाई जेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक आबिद कुछ दिन पहले दोनों से राब्ते में था। पंजाब के इलाके कायदाबाद में ज्यादती का निशाना बनने वाली 70 साल की खातून दम तोड़ गई। बुजुर्ग खातून को चंद दिन पहले तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया गया था। मुल्जिम पुलिस की तहवील में है। लाहौर में जख्मी शहरी की फौरी मदद न करने पर सब इंस्पेक्टर और ASI गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दौरान डकैती जख्मी शहरी नाका ठोकर न्याज बेग पहुंचा तो अहलकारों ने मदद के बजाय थाने जाने का मशवरा दिया। CCPO की हिदायत पर दोनों अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां नाफिज कर दी। ईरान की मजम्मत। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने पाबंदियां मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लगाई गई तमाम पाबंदियां बहाल की। असलहे के हसूल पर पाबंदी की मुस्तकिल तौसी भी शामिल। अमेरिका का पाबंदियों की पासदारी न करने वाले ममालिक को नताइज का सामना करने का इंतबाह। भारत रूस में होने वाली फौजी मशकों QCOS 2020 से आखिरी वक्त में भाग गया। भारत मशकों में पाकिस्तानी और चीनी दस्तों की मौजूदगी से भागा। भारत की अगस्त तक इन मशकों में शिरकत की मुकम्मल तैयारी थी। ISPR ने बताया फौजी मशकें QCOS 2020 जनूबी रूस के शहर आस्तरखन में मुनक़िद होंगी। फौजी मशकें 21 से 26 सितंबर तक जारी रहेंगी। फौजी दस्तों के मुख्तलिफ चैलेंजेस पर रद्द-ए-अमल को जांचने का मौका मिलेगा। QCOS स्ट्रेटेजिक कमांड मशकों में 80,000 से ज़ायद अहलकारों की शिरकत मुतवक्के है। बलोचिस्तान के इलाके आवारान में फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, कई ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा और मवासलाती आलात बरामद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरान शाह के इलाके स्पिलगा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। ISPR ने बताया फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहीद अहलकारों में हवलदार ताजबर अली और सिपाही राशिद शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का भारतीय हुकूमत से सरहदी कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने का मुतालबा। कहा, भारत चीन से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। सूरत हाल से निकलने के लिए बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुलेमान शहबाज को तलब कर लिया। 25 सितंबर को लाहौर FIA ऑफिस तलब। नोटिस जारी। नोटिस में सवालात के जवाबात भी मांगे गए हैं। 9.2 बिलियन रुपए की रकम मुलाजिम के अकाउंट में जमा करवाई गई। मुलाजिम रमजान शुगर मिल और अल अरबिया मिल में काम करता है। पैसों के मुतालिक वजाहत दी जाए, रकम कहाँ से आई थी। हाई कोर्ट की जानिब से पाबंदी के बावजूद पंजाब में पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल जारी। लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग पॉलीथीन बैग्स में अशिया खुरनोश ले जाते दिखाई देते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सिंध और पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। पोलियो रज़ाकार लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ शहरों में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया था।
एक दिन के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 640 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान वायरस के बाइस एक शख्स जाँ बहक। अस्सलामुअलैकुम, ABI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।